गाइस वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे, हमारा फिजिक्स का जो है मॉक नंबर 9 रहेगा। इससे पहले आपको सारे ही मॉक पेपर मिल चुके हैं। आई होप आपने वो सब देखे होंगे और अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी। ठीक है, तो प्लीज़ आपको जितना भी करवा गया है उसको अभी बार बार रिपीट कीजिए। बायोलॉजी को जितना हो सके उतना मल्टीपल टाइम्स रिपीट कीजिए, क्योंकि पैनिक के समय हम वो जो फैक्चुअल पार्ट जो होते हैं उनको भूल जाते हैं। तो प्लीज़ पैनिक अगर हो भी जाते हो तो आपका फैक्चुअल पार्ट नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। तो बार बार रिवाइज करते रहिए। जिसके ऊपर आप बहुत कॉन्फिडेंस होते हो उसको प्लीज़ एक बार ज़रूर देख के जाना, क्योंकि ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना भी अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, आई होप आपका सब कुछ अच्छा चल रहा होगा और आपका जो है प्रिपरेशन काफ़ी ऑन गोइंग चल रहा होगा। ठीक है, अभी लगभग आई थिंक सो 10-15 दिन 10 दिन ही बचे हैं। ठीक है, लास्ट डे तो कुछ पढ़ोगे नहीं, तो देख लेना किस तरीके से करोगे, क्या करोगे बता देना। और मेरी तरफ से तो ऑल द बेस्ट है सबके लिए। और आई थिंक सो ये मेरा फिजिक्स का जो है आखिरी मॉक पेपर फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो का जो मैंने अब डाल रहा हूँ, शायद से आखिरी रहेगा। क्योंकि अगले संडे वाला मैं आपको सीधा ही उसको जो है टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको आपसे बनता है तो आप कर लेना, अगर नहीं बनता है तो आप उसको मत करना। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरा उसके पीछे एक रीज़न है। जो लास्ट वाला जो होता है, मुझे नहीं लगता कि आपको लास्ट वाले हफ्ते में मैं ये कराऊँ, क्योंकि संडे के बाद ही करवाना पड़ेगा, जिसमें 3 दिन लगभग मंडे ट्यूसडे वेनसडे तो मेरे मॉक में ही आपके निकल जाएंगे। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से रिवाइज करें। और अगर और वैसे भी मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको पेपर प्रोवाइड नहीं करूँगा। टेलीग्राम के ऊपर आपको मॉक पूरा मॉक जो है टेलीग्राम के ऊपर जो अगले संडे वाला जो है 28 डेट वाला, वो ज़रूर आपको दे दूंगा। बट मैं यूट्यूब के ऊपर नहीं कराऊंगा। ठीक है, उसके उसकी जगह पे हम आई थिंक सो कुछ रिवाइज कर रहे होंगे, या फिर मैं तो अभी ब्रेक दे दूंगा सबको आई थिंक सो, क्योंकि मैं बहुत लगभग 6 महीने से हम लगे पड़े हैं। 6 महीने से शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, शॉर्ट नोट्स करवा रहे हैं। तो आई थिंक सो बहुत बच्चे जो है कंटिन्यूसली जो देख रहे हैं, लगभग एटलीस्ट 1 200 to 300 जो बच्चे मेरे को स्टार्टिंग से जो फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने अच्छे तरीके से किया है हर चीज़। उनको बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने टेलीग्राम व्हाट्स यूट्यूब पे ना देते हुए व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड की है। पर उनका उसका रिवीजन होना चाहिए। तो काफ़ी दिनों से हम लगे पड़े हैं। तो वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि अभी लास्ट डे में ना ज़्यादा प्रेशराइज ना हो। तो काफ़ी ज़्यादा ज्ञान भी अभी हो गया है। ठीक है, तो करते रहिए। और ज़रूर कमेंट डाउन ज़रूर कर देना। जल्दबाजी में आई थिंक सो मैंने बायोलॉजी का पेपर आपको जल्दबाजी में करवाया था, तो उसमें एक दो क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे मैंने गलत एक्सप्लेनेशन कर दिया है। तो आई थिंक सो मैंने वो पिन डाउन कर दिया है नीचे। और भी अगर कुछ गलत निकलता है तो बता देना, क्योंकि जल्दबाजी में किया था, लगभग 3-4 बजे मैंने सुबह उसको किया था, क्योंकि मैं बाहर गया था तो मुझे आने में थोड़ा देर हो गया था। तो मैंने आते ही उसको रिकॉर्ड किया है। तो थोड़ी नींद भी आ रही थी, पर मैंने कर दिया। ठीक है, इसे करते हैं अभी फिजिक्स के लिए। इसके लिए मैंने अच्छी तरीके से टाइम देकर अच्छी तरीके से किया है, खुद से सॉल्व, फिर आपको मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें पहले बता दीजिए, फॉर द डायमैग्नेटिक मटेरियल आपका जो है परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी <<1 हो जाती है, और आपकी ससेसिबिलिटी जो है मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी आपकी जो है <<0 हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको कभी भी पूछ सकता है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी आपका म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस आपका मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ये अच्छे से लिख लेना इसको। ठीक है, <<1 हो जाता है ये आपका म्यू आर मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और जो ससेसिबिलिटी है वो 0 हो जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं अ प्लेन वेव फ्रंट ऑफ द इंसिडेंट सिंगल स्लीट। ओके, ऑफ द विड्थ दे रखी है आपको, स्मॉल डी दे रखा है, बाय द विच फ्रंट होवर डिफ्रैक्शन पैटर्न्स ऑफ द लेंसेज ऑफ द फोकल लेंथ इज 1 मीटर। तो लेंसेज ऑफ द फोकल लेंथ आपको कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो देख लेंगे 1 मीटर, आई थिंक सो 1 मीटर ये दे रखा है, तो आई थिंक स्मॉल डिस्टेंस दे रखा है, ये कैपिटल डिस्टेंस हो जाएगा। देख लेते हैं, क्योंकि कैपिटल डिस्टेंस और स्मॉल डिस्टेंस में थोड़ा सा आपको जो है कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये कैपिटल डिस्टेंस हो जाए। इफ द सेकेंड मिनिमा ऑफ द फॉर्म बीन ए डिस्टेंस आइदर 3 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द। अगर आपका जो है x आपका कितने पे बन रहा है, 3 mm, x मतलब x इज इक्वल टू आपका n लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी। ठीक है, x आपका बन रहा है 3 × 10⁻³ के ऊपर। n आपको सेकेंड दे रखा है, तो सेकेंड डाल देना। उसके बाद लैम्बडा आपको 1 मीटर जो है डिस्टेंस दे रखी है, जो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी फोकल लेंथ की डिस्टेंस। मैंने आई थिंक सो पहले सही कहा था जी, स्मॉल डी और कैपिटल डी। तो प्लीज़ इसमें स्मॉल डी कैपिटल डी में कंफ्यूज मत होना, मैं तो अभी हो गया हूँ। ठीक है, इसमें कैपिटल डी आपका वेवलेंथ आ जाएगा 2 आ जाएगा, डी 1 आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। उसके बाद डिवाइडेड बाय स्मॉल डी आपका आ जाएगा 0.2 × 10⁻³ आ जाएगा, मिलीमीटर में दे रखा है। तो जब आप इसको करोगे तो लगभग आपका लैम्डा आते हुए देखने को मिलेगा 3 × 10⁻³ इंटू 0.2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से आपका डिवाइडेड बाय
2 आ गया। तो लगभग आप इसको करोगे, ये 2 से 2 कटेगा, ये 0 पॉइंट जो है आपका जो है 1 0 लेके चल जाएगा, ये -3 दे रखा है, ये भी आपका -3 दे रखा है। तो लगभग 3000 एंगस्ट्रॉम, मतलब ये 9 वगैरह चले जाएगा तो आपका 3000 एंगस्ट्रॉम आता रहेगा। 10 की इंटू 10 की पावर -10 भी कर देना, तो आपका कितना आ जाएगा, 3000 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे आते हुए देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपने अच्छे तरीके से इसको कर लिया होगा। 3 इंटू 10 की पावर -7 हो जाता है ना, 10 की पावर -7, तो 3 0 निकाल लिए बाहर और आपका एंगस्ट्रॉम लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका बता दीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर मैं बात करूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेरियल जो कि आपका ऑसिलेटिंग फॉर द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेटिंग ईच अदर, ये तो आपको सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। फोर्थ आपका आंसर चले जाएगा। इन रेफ्रिजरेटर एब्जॉर्ब द थ्री, आप भी रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर और कार्नोट इंजन का बार बार पूछ रहता है, पर कार्नोट इंजन का जो है बार बार पूछ रहा है तो आप उसको ज़्यादा ध्यान दीजिए। रेफ्रिजरेटर के ऊपर आई थिंक सो नहीं आएगा इतना क्वेश्चन, अभी इस बार आ गया तो ठीक है। यही चीज़ हो जाती है जब हम न्यू पेपर कर लेते हैं ना, जिसमें न्यू न्यू क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, फिर दिमाग खराब हो जाता है लास्ट टाइम में, इसलिए मैं नहीं करवाना चाहता, इसलिए। ठीक है, तो ये देखना आपको कितना दे रखा है, हीट दे रखा है, इसमें उल्टा हो जाता है। आपके रेफ्रिजरेटर का जो है कोफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस इज वर्क फ्रॉम द आइस रे, रेफ्रिजरेटर एब्जॉर्ब इतना हीट देन द वर्क डन बाय द मोटर इज। आपका बता दीजिए रेफ्रिजरेटर एब्जॉर्ब कितना कर रहा है, आपका Q2 बाय Q1 आ जाएगा, Q2 बाय W आ जाएगा। Q2 कितना दे रखा है आपको, 200 कैलोरी, 2000 कैलोरी इंटू 4.2 जूल के लिए करना पड़ेगा। वर्क डन कितना आ जाएगा आपका, वर्क डन पूछ रखा है। कोफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस आपको 4 दे रखी है, वर्क डन इधर चले जाएगा और कोफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस नीचे चल जाएगी। ये लगभग 0. एक मिनट, ये लगभग आपका जो है 42 अगर आ रहा है ना, ये लगभग आई थिंक सो 2.1 चले जाएगा और ये आपका कट जाएगा, तो 2.1 और इसको जब आप करोगे तो मतलब 2100 जूल आपका आंसर जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप की अगर बात करूंगा, क्लोज ऑर्गन पाइप की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, एक मिनट इसको मिटा देता हूं मैं। सॉल्यूशन आपको अच्छे से दिख रहे होंगे, आई होप आपको अच्छे तरीके से इनको करना भी है। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप बता दीजिए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप कैसे लिख देते हो बता दीजिए। आपका क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए आपको लिख देते हो V बाय एन V बाय 4L ना। ठीक है, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए, और आपका जो है वो इक्वल टू द फर्स्ट ओवरटर्न फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फर्स्ट ओवरटर्न फ्रीक्वेंसी मतलब फर्स्ट ओवरटर्न फ्रीक्वेंसी मतलब n+1। ठीक है, तो n+1 मतलब 2V बाय 2L, V बाय 2L आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 तो यहाँ पे कट गए, V बाय L आ जाएगा। ये क्लोज का है, ये ओपन का है। ठीक है, उसके बाद इसको जब आप करोगे तो आपको क्या पूछ रखा है, द लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप, मतलब ये लेंथ ऑफ द, अच्छा लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप दे रखी है, लेंथ ऑफ द क्लोज पाइप की पूछ रखी है, तो लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द क्लोज पाइप। कितना आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो 15 आंसर यहाँ पे आते हुए देखने को मिल जाएगा। एकदम सही तरीके से हमने इसको कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ फिगर पीएन जंक्शन दे रखा है, डायोड दे रखे हैं, पी ऑन एन दे रखा है, आपको फॉरवर्ड बेसिन दे रखा है, तो डायरेक्ट आई करंट निकाल लीजिए, डेल्टा आर आई बाय डेल्टा वी बाय आर। डेल्टा वी कितना आ जाएगा, लगभग आपका जो है -3। ठीक है, ये माइनस में है ना, उसका हायर पोटेंशियल, माइनस ऑफ -3 डिवाइडेड बाय आपका कितना आ जाएगा, आर कितना आ जाएगा 100, तो ये कितना आ जाएगा -6 बाय, एक मिनट 1 है ना, 3 क्यों लिख रहा हूं मैं, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2/100 आ जाएगा, 2/100 आ जाएगा, 2/100 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 20 मिली एम्पियर देखने को मिल जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 2 स्फेरिकल बॉडीज दे रखी है आपको, ए रेडियस ऑफ द 6 सेंटीमीटर एंड बी ऑफ द रेडियस ऑफ द 18 सेंटीमीटर, टेम्परेचर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द ए इज दे रखा है एंड द बी इज दे रखा है, कंसिडर देम द ब्लैक बॉडी ऑफ द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ द टोटल एनर्जी। एनर्जी आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा ए इंटू टी की पावर ए इंटू टी का होल 4 टाइम्स ना, टेट्रा टाइम्स आ जाएगा, सिग्मा ए इंटू टी की पावर 4 आ जाएगा। इससे पहले आपको जो है इसमें टी निकालना पड़ेगा, तब जाके एनर्जी निकलेगी। टी निकाल लीजिए, अगर आपको टी निकालना आ जाए तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट, ये आपका स्टीफेंस लॉ हो जाता है। वेन्स डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाता है, लैम्डा और टी जो है आपके
कांस्टेंट हो जाते हैं। तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू टी बी अपॉन टी ए, इस तरीके से हो जाएगा। तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी कितना आ जाएगा, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी आपको देखने को मिल जाएगा, देख लीजिए 500 अपॉन में 1500 इज इक्वल टू टी बी कितना आ जाएगा, टी बी बाय ए आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, लगभग ये 3 आ जाएगा। टी ए बाई टी बी आपका कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अभी हम एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी आर स्क्वायर के एरिया का आर स्क्वायर, बाकी तो कॉमन ही निकल जाएगा, आर स्क्वायर इंटू टी की पावर 4, और ये ए का कर लीजिए डिवाइडेड बाय, मैं ये भी ए कर देता हूँ, इसको भी ए कर देता हूँ। उसके बाद ई बी की अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा आर बी का स्क्वायर और आर टी का बी का होल 4 की पावर 4। ठीक है, तो लिख लीजिए आपको ए टू दैट ऑफ ई बी दिखा ना एनर्जी आपको, तो ई ए अपॉन ई बी आपका कितना आ जाएगा, लगभग देख लीजिए आर का स्क्वायर आ जाएगा। आर का अगर स्क्वायर करोगे तो लगभग कितना है, आर कितना दे रखा है ए का 6 इंटू 6, ओके 6 इंटू 6 दे रखा है, और आर कितना आ गया आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय आपका आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 18 इंटू 18 दे रखा है, और इसका 1 इंटू 1 इंटू 1 आपका आ जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 6 1 जा 6 3 जा 6 1 जा 6 3 जा 3 से 3 कट गए, ये भी 3 से 3 कट गए, आपका बच गया कितना 9। तो ई ए ऑफ द ई बी आपका कितना बच गया, 9 बच गया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है पेंडुलम ऑफ द क्लॉक इज अ 5 सेकेंड दैट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द 15 degree Celsius and the 10 in a 10 second the slow at the temperature of the 30 degree. What is the temperature does the correct time आपका बताना है, करेक्ट टाइम बताना है। तो डेल्टा डी यहाँ पे पूछ रहा है, डेल्टा डी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 बाय अल्फा डेल्टा टी इंटू टी आ जाएगा, 1 बाय अल्फा डेल्टा टी अपॉन टी आ जाएगा। बस आपको डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे डालनी है और स्मॉल टी की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, और आपका जो है क्या आ जाएगा, करेक्ट टेम्परेचर आ जाएगा। टेम्परेचर निकालना है ना, इनका डेल्टा टी जो सेम ही हो जाएंगे, क्योंकि इनके आपको क्या लाना है, टाइम इनके सेम लाने हैं ना, तो टाइम को आपको इक्वल करते हुए आना चाहिए। कर लीजिए, पहला तो आपका जो है डेल्टा टी कितना दे रखा है 5 सेकेंड दे रखा है, इज इक्वल टू आपका हाफ इंटू अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा टी माइनस थीटा, टी माइनस 15 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि हमें ये टी ढूंढना है, इंटू टी डिवाइडेड बाय कर देता हूँ दूसरे वाले से। दूसरा कितना दे रखा है आपको 10 सेकेंड के लिए दे रखा है, इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी माइनस 30 इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बाकी सारे कॉमन टर्म्स हट जाएंगे और आपका जो है आंसर कितना आ जाएगा। पहले बता दीजिए ये -10 हो जाएगा। -10 क्यों होगा, क्योंकि ये यहाँ पे स्लो डाउन हो रहा है, सेकेंड स्लो हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसको माइनस कंसिडर कर लिया। इस तरीके से ये कट गए, ये आपके कट गए, तो लगभग आपका जो है आंसर आते हुए देखने को मिल रहा है 1/2 आ जाएगा। तो t माइनस 30 इज इक्वल टू आपका -2 माइनस ऑफ -30 आपका आ जाएगा +30। ठीक है, तो t कितना आ रहा है 2t उस तरफ चलेगा, 3t इज इक्वल टू 60, t इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपका सेकंड जो ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से आपका 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आते हुए देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका जो है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव द इक्वल एनर्जी दे रखी है आपको प्रोपोर्शनल टू। तो एनर्जी आपको अगर आपको प्रोटॉन की पता होगी तो लैम्डा इज इक्वल टू ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू hc/e, और लैम्डा ऑफ द आपका इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे h अपॉन √2m e। ठीक है, तो कुछ नहीं, आपको बस प्रोटॉन के अंदर ये वाली वैल्यू डाल दो या फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो आपका जो है आसानी से आ जाएगा। तो डिवाइड कर देते हैं, h से h आपका कट जाएगा, c बच जाएगा और कॉमन टर्म्स आ जाएंगे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e आएगा क्या, नहीं नीचे भी तो e दे रखा है, मतलब लैम्डा ऑफ प्रोटॉन ऑफ द लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेशियो पूछ रखा है ना आपको, तो रेशियो में तो बाकी के टर्म को तो हटा दीजिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/e आ जाएगा, और ये √e ऊपर चले जाएगा। तो √e ऊपर चले जाएगा, तो मतलब यहाँ पे जो है लैम्डा ऑफ प्रोटॉन ऑफ द लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कितना आ जाएगा 1/√e देखने को मिलेगा, तो 1/√e आंसर आते हुए देखने को मिल रहा है। सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन द प्रिज्म ऑफ द एंगल मिनिमम डेविएशन बता दीजिए,
मिनिमम डेविएशन और एंगल ऑफ द प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाल लेते हैं हम, म्यू इज इक्वल टू साइन डेविएशन मिनिमम माइनस ऑफ द एंगल ए सॉरी प्लस ऑफ द प्रिज्म एंगल डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय आपका साइन एंगल ऑफ द प्रिज्म डिवाइडेड बाय 2। तो बता दीजिए कितना आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन आपका मिनिमम कितना आ जाएगा, ये आपको दे रखा है 30 प्लस 60, 90 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू साइन 45 डिवाइडेड बाय साइन 30। ठीक है, तो म्यू कितना आ जाएगा आपका, म्यू आ जाएगा 1/√2 इंटू ऊपर चल जाएगा 2। तो इस तरीके से आपका √2 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √2 आंसर यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है आपका, when a meter of the surface illuminated with the monochromatic light of the wavelength lambda, the stopping potential आपको 5v0 दे रखा है, and the same metal of the illuminated with the light of the wavelength 4 lambda, stopping potential is 4v0, then threshold wavelength आपको पूछ रखा है। तो कर लीजिए, आपका जो है hc by lambda आ जाएगा, hc by lambda मतलब E is equal to आपका जो है आपका कितना दे रखा है, थ्रेशोल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट v0 आ जाएगा, प्लस आपका आ जाएगा स्टॉप वर्क पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट के लिए एच लैम्डा बाय जो 4 लैम्डा दे रखा है इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, v0 इलेक्ट्रॉन v0 प्लस आपका 5 आ जाएगा दोनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का जो है कंपेरिजन कर लीजिए, 5 नॉट जो है आपका कंपेरिजन कर लीजिए, ये वाली टर्म को या फिर इधर चले आइए, ये वाली इधर ले आइए, तो आपका आ जाएगा एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू आपका जो है एच सी बाय 4 लैम्डा माइनस ऑफ 5 नॉट प्लस ऑफ 5 नॉट देखने को मिल जाएगा। तो माइनस ऑफ 5 नॉट प्लस यहाँ पे 5 जो है ना, 5 को इंटू करना मत भूलना। ठीक है, तो यहाँ पे 5 उधर चले जाएगा तो एच सी बाय 4 लैम्डा ही बच जाएगा, उस तरफ माइनस में चले जाएंगे, और इधर भी आपका ये 4 देखने को मिल रहा है, 4 लैम्डा नॉट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जब आप करोगे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल निकालना है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल किस तरीके से निकाल देते हो आप बता दीजिए। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय 5 नॉट, एच सी बाय 5 नॉट। तो देख लीजिए आपका एच सी बाय 5 नॉट कितना लैम्डा आ जाएगा, आई थिंक सो एच सी बाय 5 नॉट आपको करना है ना, बस लैम्डा नॉट निकालने के लिए आपको जो है लैम्डा नॉट निकालने के लिए आपको एच सी बाय 5 नॉट करना पड़ेगा, 5 नॉट आ जाएगा। तो ये 4 उधर चले जाएगा, तो लगभग आपका देखने को मिलेगा एच सी बाय 5 नॉट को आपको 16 लैम्डा देखने को मिलेगा, माइनस का साइन आप कंसिडर मत करना यहाँ पे। तो देख लीजिए आपका जो है थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जा रहा है, 16 का लैम्डा एकदम करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 16 लैम्डा इसका आंसर एकदम करेक्ट जाएगा, और आई होप इसको समझ में भी आ गया होगा। इन हीटिंग सप्लाई द आइडियल इक्वेशन आपको दे रखी है, इन आइडियल इक्वेशन आपको दे रखी है ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में डेल्टा यू तो आपका 0 हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू आपको देखने को मिलेगा, डेल्टा यू तो 0 हो गया। तो वर्क डन ऑफ द गैस कैसा देखने को मिल जाता है, पॉजिटिव ही तो रहता है भाई, इसमें कुछ दिक्कत थोड़ी ना है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका 14th वाला, मिटा देता हूँ मैं सोल्यूशन। आई होप आपने अच्छी तरीके से इसको देख लिया होगा। ठीक है, आपको बस अच्छी तरीके से करना है अभी। तो है एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ द फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है, 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंड वी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेंस। तो कुछ नहीं, आपको जो है डिस्टेंस पूछ रखा है ना, ऑब्जेक्ट अच्छा लेंस मस्ट बी सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस आपको पूछ रखा है। तो डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो डिस्टेंस कैसे निकाल देते हो, आपका एल इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एफ ई। ठीक है, आई फोकल लेंथ ऑफ आई, तो वी नॉट निकाल लो पहले के लिए। आपको वी नॉट निकालने के लिए 1 अपॉन एफ नॉट इज इक्वल टू आपका 1 अपॉन वी नॉट माइनस 1 अपॉन यू नॉट। 1 अपॉन वी नॉट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एफ नॉट कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपका कितना दे रखा है, और आपका 1 अपॉन वी नॉट माइनस ऑफ 100। तो वी नॉट कितना आ जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा, आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 25 सेंटीमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। और एल में आपको कुछ नहीं, बस 25 प्लस एफ नॉट कितना दे रखा है 2, तो कितना आ जाएगा 27 सेंटीमीटर आपका जो है आंसर आते हुए देखने को मिल जाएगा। आई होप आप इसको समझ जाओगे। इसको कैसे किया, इसमें माइनस था, इधर प्लस हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और आपको 20 से बस आपको 100 में कन्वर्ट करना था, तो 4 में से 5 चले जाएंगे, मतलब 5 में से 1 चला जाए, 4 अपॉन में 100 ऊपर चले, 100 नीचे कॉमन बच गया तो 25 ऊपर चलेगा। मतलब समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अरे भाई ये तो आपके फेवरेट क्वेश्चन होने चाहिए अभी लॉजिक गेट के लिए। तो देख लीजिए यहाँ पे ए आपका जो है
इनवर्स में आ रहा है, डॉट प्लस के साथ आपका बी आ रहा है, यहाँ पे डॉट होगा, ठीक है। एक मिनट, डॉट डॉट ही होगा ना, यहाँ पे प्लस क्यों होगा, मेरा दिमाग खराब। यहाँ पे ए जो है आपका इनवर्स आ रहा है, डॉट बी के साथ आ जाएगा, और इसका इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, ए प्लस ए ऑफ डॉट ए ऑफ इनवर्स डॉट बी आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आसानी से आपको जो है आते हुए देखने को मिलेगा, मतलब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह अगर आप करोगे तो लगभग ए प्लस ए इनवर्स डॉट ए प्लस बी, ठीक है। तो ये आपका तो जीरो, ये आपका तो 1 हो जाता है, ये आपका 1 ही हो जाता है, इसकी वैल्यू पूरी 1 हो जाती है, तो ए प्लस बी ही बच गया। तो ए प्लस बी आपका कैसा हो गया, आपका और गेट हो गया। और गेट आपका जो है, और गेट का ट्रूथ टेबल आपको याद होना चाहिए। और गेट का ट्रूथ टेबल इस तरीके से, पहला तो 0 अगर रखोगे तो सारे ही 0 हो जाएंगे, अगर 1 रखोगे तो सारे ही 1 हो जाएंगे। मतलब अगर 0 और 1 भी रखोगे तो आपका जो एंड प्रोडक्ट है वो 1 ही निकलेगा। तो एकदम सही है, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। और बुलेट ऑफ मास दे रखा है आपको, बुलेट ऑफ मास दे रखा है, तो इसके अंदर कितने दे रखी है आपकी, 10 ग्राम with the speed of the 20 meter per second, ice block of the 990 gram, fix the floor of the gas stuck in which of the metal, और 50% is the melting kinetic energy of the ice। तो बता दीजिए किस तरीके से करोगे। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी आपकी, हाफ एम वी स्क्वायर, कितनी आ जाएगी, हाफ एम कितना आ जाएगा 10 ग्राम के लिए, जो कि आपको दे रखा है, इंटू 20, तो लगभग आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, एक मिनट 10 ग्राम है ना, जिसको 1000 भी कर दो नीचे, तो सारे 1000 तो हट ही जाएंगे आपके, केजी में आ जाएगा ये, तो ग्राम को मैंने हटा दिया, 2 से 2 भी कट जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी आ रही है 2 जूल। 50% लॉस हो गया, 50% अगर लॉस हो गया तो कितनी बच गई, 1 जूल। अगर 50% लॉस हो गया ना एनर्जी का, मेल्ट हो गई, 1 जूल बच गया, 1 जूल बच गया। अगर मुझे 0 डिग्री जो है मेरा आइस को है 0 डिग्री ऑफ द वाटर में ही कन्वर्ट करना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ml आ जाएगा, लैटेंट हीट, और ml आ जाएगा मास इंटू एल, ठीक है। तो यहाँ पे कितना करूंगा मैं, 80 कैलोरी जो है इसकी लैटेंट हीट जो है कन्वर्ट करनी है मुझे 1 ग्राम के लिए। तो ऐसे कितने ग्राम दे रखे हैं आपको, एक मिनट, कैलोरी को पहले जूल में कर लो, 4.2 आपका जो है ग्राम में आ जाएगा, 1 जूल में आ जाएगा, कैलोरी से ये जूल में आ गया, तो 1 ग्राम के लिए इतना आ गया। उसके बाद 1 जूल के अंदर आपको कितनी एनर्जी देखने को मिल जाएगी, आप कर लेना 1/80 इंटू 4.2 जूल आ जाएगा। तो 1 जूल में आपको इतनी एनर्जी देखने को मिल जाएगी। तो ऊपर 10 लेके चले जाना, और इसका जो है आप जब करोगे तो लगभग 0.003 ग्राम जो है आंसर आते हुए देखने को मिलेगा अप्रोक्सीमेटली। तो आपको इसको आसान तरीके से आप कर सकते हो, थर्ड ऑप्शन एकदम आते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात, द एवरेज ईएमएफ ये जो इंड्यूस हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरेज ईएमएफ जो इंड्यूस हो जाएगा कॉइल के अंदर, विच इज करंट इज पासेस थ्रू एम्पियर 4 to 4 एम्पियर इन अ 0.05 सेकेंड, is 6 volt 8 volt, then what is the self inductance of the coil, self inductance of the coil क्या आ जाएगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए ई आपका जो इस तरीके से आ जाएगा, ई एल डी आई बाय डी टी। तो एल कितना दे रखा है आपको, एल निकालना है क्या, हाँ एल को निकालना है आपको, 8 वोल्ट आपको जो है ईएमएफ दे रखा है, एल आपको निकालना है, डी आई बाई डी टी आपका आ जाएगा 4 में से 2 चले जाएगा, तो 2 बच गया, डिवाइडेड बाय 0.05 आ जाएगा, तो 8 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो लगभग आपको 0.2 हेनरी कांस्टेंट देखने को मिल जाएगा, आपका सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू 0.2 आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एलसीआर सर्किट बता दीजिए। एलसीआर सर्किट इस तरीके से आपका जो है पैरेलल में इस तरीके से दोनों भी वीएल और वीसी आपका करंट होता है, और यहाँ पे आई जो है वीआर के साथ आपका देखने को मिल जाता है। तो वोल्टेज एल इज द डिफरेंस बाय द फाई, एकदम सही है, और एल और आर इज इन अ सेम फेज, ओके सेम फेज में देखने को मिल रहे हैं। आर और एल डिफर बाय द पाई बाय 2 फेज, एकदम सही है। वोल्टेज अक्रॉस द एल एंड करंट सी आर द डिफर बाय द पाई बाय 2 फेज, सारे के सारे ही चीजें यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद बात कर लेते हैं रेशियो बताना है। यहाँ पर रेशियो अगर बताओगे तो v आपका जो है वेलोसिटीज का, वेलोसिटी आ जाएगा गामा आर टी बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा और टी से प्रोपोर्शनल आ जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह तो चेंज सेम टेम्परेचर वगैरह दे रखा है, तो बस वेलोसिटी को पुट कर दो, गामा की वैल्यू पुट कर दो, तो लगभग जो है आपको जो है सेम टेम्परेचर दे रखा है, तो लगभग मॉलिक्यूलर वेट भी आ जाएगा ना इसके अंदर, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का अलग से देखने को मिल जाएगा। तो देख लीजिए हाइड्रोजन का गामा कितना दे रखा है 7/5, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1, और ऊपर से इसका जो है इंटू करूंगा तो इसका जो है अंडर रूट अलग ही आ जाएगा, हीलियम के लिए
5 इंटू 3 चले जाएगा ऊपर, और इंटू आपका कितना आ जाएगा 2, मॉलिकुलर वेट इसका 2 आ जाएगा। तो लगभग आप जब इसको करोगे तो मॉलिकुलर वेट भी इस तरीके से कर लोगे तो आपका जो है 5 से 5 बाहर आ जाएंगे, अंडर रूट 3 6 7 42, अंडर रूट 42 देखने को मिल जाएगा, और ये 5 से 5 आपके रूट बाहर चले आ जाएंगे। तो वेलोसिटी का इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ द हीलियम। ठीक है, अच्छे से मतलब मैंने किया नहीं है, आपको मतलब समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है, नहीं समझे तो बता देना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं, टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट आपको दे रखी है, एक मिनट गाइस इसको मिटा देते हैं। यहां पे दे रखा है आपको two large conducting plates and placed parallel to each other separating by the distance v between them. Electron starting from the rest near one of the plate reaches to the plate of the time. If the E changes in an electron m is the time, then the surface charge density on the inner surface आपको बतानी है। तो किस तरीके से करोगे आपके सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर आप करोगे तो अच्छी तरीके से, तो पहले बता दीजिए दो प्लेट के बीच में एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, QE बाय m। अगर आपको पता होगा आपका एक्सेलरेशन QE बाय m, तो इसको एक्सेलरेशन को मैं इलेक्ट्रॉन बाय m लिख लेता हूं, क्योंकि आपका जो है इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के अंदर स्टार्टिंग हो रही है E बाय m, और आपका जो है E को लिख लेता हूं सिग्मा बाय E नॉट। ठीक, क्योंकि आपको चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो चार्ज डेंसिटी के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद देन द सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पूछ रखी है। डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आपका आ जाएगा 80, रेस से शुरू हो रहा है तो UT तो 0 हो गया, हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा, हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा, A की जगह पे ये वाली वैल्यू डाल दो, तो D इज इक्वल टू हाफ इंटू E बाय m सिग्मा E नॉट इंटू T स्क्वायर क्या आ जाएगा, T स्क्वायर आ जाएगा। तो D कितना आ जाएगा आपका, चार्ज डेंसिटी कितना आ जाएगा आपका 2m E नॉट इंटू D डिवाइडेड बाय आपका जो है आपको E T स्क्वायर आपका जो है चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, समझ गए किस तरीके से किया, आसानी था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट में आपको जीनर डायट का आपको सेटअप बताना है, तो सभी को पता रहता है जीनर डायट का सेटअप। ठीक है, ये आपका यही रहता है जीनर जो कि फॉरवर्ड बेसिस के लिए बन जाता है, ये आपका फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। ये रिवर्स बेसिस के लिए आपका जीनर डायट रहता है, फॉरवर्ड बेसिस में लगना चाहिए आपका जो है, फिर करंट आपका जो है नेगेटिव वोल्ट आपका जो है P में होना चाहिए और N आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो फॉरवर्ड बेसिन आ जाएगा, ये रिवर्स बेसिन आ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको जीनर डायट किस तरीके से हम यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका अजर्शन रीजन, ब्राइटनेस ऑफ द लाइट बल्ब इन अ रूम डिक्रीज व्हेन द हेवी करंट इज अप्लाई ऑन द स्विच ऑन, एकदम सही है। उसके बाद देयर विल बी द नो चेंज इन ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब, सोर्स ऑफ आइडियल, अगर आइडियल और नॉन आइडियल सोर्स अगर आप लगा रहे हो, बल्ब अक्रॉस डिक्रीज। अच्छा एक मिनट, there is no change in brightness of the bulb, the source of the ideal and non-ideal source of the voltage drop across the bulb is decrease। अगर आपका आइडियल और आइडियल सोर्स अगर आप डिक्रीज करवा देते हो, आपकी ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब के ऊपर कुछ भी नहीं अफेक्ट होता है, तो ये भी सही था। बोथ assertion and reason are true and also the correct explanation for the assertion, तो ये भी आपका सही है, फर्स्ट आपका एकदम करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज दे रखा है। अच्छा, ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन आपको दे रखा है, एक्स आपको कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर। उसके बाद प्रोड्यूस अ इमेज ऑफ द स्क्रीन व्हेन द प्लेस इन द पोजीशन ऑफ द 20 सेंटीमीटर अपार्ट, तो आपको कितना दे रखा है, डी की वैल्यू, एक तो डिस्टेंस को 80 मान लो, ठीक है, डिस्टेंस आपका डिस्टेंस आपको डी मान लो, और आपका जो है सेंटर ऑफ द पोजीशन जो आपका कितने पार्ट पे आपका लेंस प्रोजेक्ट है उसको एक्स मान लो, 20 सेंटीमीटर। ये एक डी और एक्स इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला पता होगा फोकल लेंथ ढूंढने का, तो डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4d आ जाता है, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4d। तो कर दीजिए 80 का स्क्वायर माइनस आपका जो है 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4d। तो आप जब इसको अच्छे से करोगे तो आपको जो है 4d कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा नीचे 80 से, और ऊपर जो है 400 माइनस 6400 तो 6400 समथिंग आ जाएगा, तो 18.374 आपको देखने को मिल जाएगा, 18.75 सेंटीमीटर आपको आ जाएगा। इसको मैं घर से सॉल्व करके आया था तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आई थिंक सो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली बार भी हमने किया था, पिछले टाइम में। पीएन जंक्शन डायोड ऑफ द शो इन फिगर, अप्रोक्सीमेटली डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन व्हेन द फॉरवर्ड बेसिस इज 1 वोल्ट इज अप्लाइड, 1 वोल्ट अप्लाइड हो रहा है तो कितना डायनेमिक हो जाएगा, तो यहीं पे आ जाएगा, इतना ही डायनेमिक हो जाएगा। आई इज इक्वल टू आपका डायनेमिक कितना दिखा देगा, 1.2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आपका जो है आई जो है आर जो है
आई कितना आ जाएगा 15 माइनस 10 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना होता है। ठीक है, 15 माइनस 10, और उसके बाद आपका जो है वोल्ट दे रखा है, पीएन जंक्शन दे रखा है, आई जो है मिलीमीटर एम्पियर में दे रखा है, तो इसमें बोलना मत 10 की पावर माइनस 3 लगाने के लिए। ठीक है, तो जो है आपका आंसर कितना आ रहा है 0.2 डिवाइडेड बाय आपका नीचे कितना आ जाएगा 5 और ऊपर चले जाएगा 1000, तो लगभग आपको देखने को मिलेगा 200/5, तो कि आपका 40 ओम आंसर यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द पॉइंट सिचुएटेड एट डिस्टेंस 800 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ 16 न्यूटन पर केजी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द एट दैट पॉइंट इज, तो इंटेंसिटी फील्ड आपका जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाती है Gm/r² और माइनस Gm/r², और पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ जाती है माइनस Gm/r। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे 6 न्यूटन कर दीजिए, यहाँ पे आर का कितना आ जाएगा 8000 किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है, और ये न्यूटन पर केजी पूछ रखा है ना, आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे बस इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड डिवाइडेड बाय आर आ जाएगी। ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी दे रखी है 6 न्यूटन डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा 8000 आपको देखने को मिल जाएगा, तो लगभग कितना देखने को मिल जाएगा ये एक मिनट, सही तो कर रहे हैं ना, सही है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल पूछ रखा है आपको, माइनस Gm/r को मैंने इसमें पुट करना चाहिए था, गलत कर रहा हूं मैं, वही मैं सोचू कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं, गलत हो गया। E इज इक्वल टू माइनस Gm/r इंटू आर। ठीक है, यहाँ पे मैं डालूंगा पोटेंशियल एनर्जी, E इज इक्वल टू आपकी जो है पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को मैं V से मान लेता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखता हूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी क्यों लिख रहा हूँ पता नहीं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यू मान लीजिए इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय आर, कितना दे रखा है आपको 6 डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू आर कितना दे रखा है 8000 किलोमीटर, तो V कितना आ जाएगा लगभग 48,000 देखने को मिल जाएगा। 48,000 को आपको करना पड़ेगा न्यूटन मीटर भी दे रखा है, मिलीमीटर में दे रखा है, और पर केजी आपको दे रखा है, तो 10 की पावर माइनस 3 भी करना पड़ेगा, और आपका जो है 4.8 इंटू 10 की पावर 7 भी एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, तो सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, किलोमीटर को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना आपको, ये भी आपको याद रखना है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद बात करें आपका 27th क्वेश्चन, बता दीजिए एक्सपेरिमेंट ऑफ द बीइंग बैलेंस अननोन मास ऑफ द केजी एंड द मासेस आपको दे रखे 16 kg 4 kg ऑफ द शोइंग फिगर। ठीक है, ये आपका 16g दे रखा है, ये आपको m दे रखा है, ये आपका 4g दे रखा है, तो कर लीजिए यहाँ पे आ जाएगा आपको जो है mgl2 इज इक्वल टू आपका 6gl1, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में mgl1 इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 4gl2। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, काफी आसान क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बस ये वाले जो है m आपको निकालने हैं दोनों के भी, तो लगभग आपका 8 kg देखने को मिल जाएगा, तब जाके यहाँ पे बैलेंसिंग हो पाएगी, तो ये आपको निकालना है। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन बता दी, फिर से मैं अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखवा देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, आपका जो है क्या आ जाएगा mgl2 इज इक्वल टू आपका 16gl1, और यहाँ पे mgl1 इज इक्वल टू 4gl2। इस तरीके से आपकी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ जाएगी, आपका जो है आंसर 8 kg आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा 28th क्वेश्चन अगर आपको करना है, तो 28th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे बता दीजिए किस तरीके से यहाँ पे करोगे। A solid sphere of the hollow sphere and the disc all having the same masses and radius are placed at the top of the smooth inclined plane. The time at which taken reaching to the bottom. तो अगर आपको जो है स्मूथ इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, रिलीज कर रखा है, तो सभी आपका एक साथ पहुंचेंगे, ऑल विल टेक द सेम टाइम, यहाँ पे बिल्कुल भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका पार्टिकल हैविंग द अलोंग द सर्कुलर रेडियस दे रखा है एट अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इतना, end of the second revolution of the after the motion begins tangential acceleration will be। पहले तो s निकाल लो, s आपका 2 into 2 pi r, दो कर रहे हो ना आपको, तो मतलब 2 बार कर रहे हो, तो 80 और 4 2 to the 4 और इंटू 20 बाय पाई से पाई हट गया, तो आपका 80 मीटर आ गया।
तो एस को आपका 80 मीटर आ जाएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर मैं करूंगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 25। आपका जो है आपका क्या है, एक मिनट गाइस, आपका जो है एंड ऑफ द सेकंड रिवॉल्यूशन आफ्टर द मोशन कैन बिगेन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी। तो यहाँ पे आपको जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में वी और यू को अच्छी तरीके से डालना है। तो बता दीजिए वी आपको निकालना है, टेंजेंशियल ऐप का वी कितना आ जाएगा, एक मिनट अच्छे से कर लेते हैं। A constant engine if the velocity of the particle is 80 meter per second at the end of the second revolution। 80 मीटर पर सेकेंड एंड ऑफ द सेकेंड रिवॉल्यूशन अगर आपको दे रखा है, कर लीजिए 80 का आपका होल स्क्वायर माइनस इनिशियली अगर आपका जो है जीरो से अगर चला होगा तो ये जीरो आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका 2 इंटू 80 आ जाएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आते हुए देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको जो है क्या आ जाएगा, बता दीजिए। 80 आपको कितना आते हुए देखने को मिलेगा, 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 80। तो 80 से तो 80 कट गए और ये आपका 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आते हुए देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आपका पार्टिकल ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर दे रखे, वेक्टर्स दे रखे, वेक्टर के फॉर्म में आपको दे रखा है। तो आपको क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बता देते हैं। यहाँ पे आर और डी आर बाई डी टी अगर करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, लिखवा देता हूं मैं, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप, ठीक है, प्लस आपका जो है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। जब आप इनको वी और आर को, जब आप वी और आर को अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे इन दोनों का, अगर आपका जीरो आ रहा है तो आपको ये कैसे देखने को मिलेंगे, परपेंडिकुलर पोजीशन ऑफ द वेक्टर देखने को आपको मिलेंगे। तो इनका जब आपका डॉट करोगे तो ये दोनों भी जीरो आ रहे हैं। मैं करके आया था, अभी मैं इसको यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, काफी बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है, परपेंडिकुलर टू द पोजीशन आ जाएंगे दोनों भी आपके। उसके बाद a particle performing the circular motion with the help of the string of the length L, what should be the minimal speed of the lower position so that it complete a vertical circular motion। बता दिया आपको, आपकी मिनिमम लोएस्ट पोजीशन के अंदर √5gl होनी चाहिए तो ये कंप्लीट सर्कुलेशन मोशन करवाने के लिए ये आपको पता होना चाहिए। सर एक्सेप्ट वेलोसिटी आपको दे रखी है 11 किलोमीटर पर सेकेंड, सरफेस ऑफ द अर्थ, द प्लैनेट हैविंग द रेडियस ट्वाइस ऑफ द अर्थ, इक्वल डेंसिटी आपको दे रखी है। तो बता दीजिए वेलोसिटी अगर आपको पता होगी, एस्केप वेलोसिटी आपकी आ जाएगी E इज इक्वल टू √2 gm/r आ जाता है। gm/r की जगह पे आपको डालना है 2g 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय आपका डिवाइडेड में r आ जाएगा। तो लगभग आपको देखने को वेलोसिटी ऑफ द एक्स कैप आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आपका √ρr² से आ रहा है, मतलब इसके तरह से r से आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो आप r जितनी बार बदलो उतनी बार वेलोसिटी बदलेगी। तो देख लीजिए ट्वाइस ऑफ द रेडियस आपको कर रहा है और रेडियस आपने कर रखा है, तो आपकी वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। तो 22 किलोमीटर पर सेकेंड आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ऑफ द एडिशन ऑफ द टू यूनिट इज 2 यूनिट, वेक्टर इज 2 यूनिट। अगर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द टू अगर आपका सेम आ रहा है, मैग्नीट्यूड अगर वेक्टर का सब्ट्रैक्शन वगैरह आ रहा है तो आप पे थीटा आपका जीरो आएगा। तो वेक्टर डिफरेंस भी आपका कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट, पार्टिकल मूविंग इन अ वेलोसिटी दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट आपको पार्टिकल का पूछ रखा है, इसमें से इतना, तो मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ds/dt आपको करना पड़ेगा। ds/dt कितना दे रखा है आपको, 4t का क्यूब प्लस 3t का स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है। तो ds इज इक्वल टू 4t का क्यूब प्लस 3t का स्क्वायर माइनस 1 dt। तो है इस तरीके से इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे 1 से लेके 2 तक करना है, 1 से लेके 2 तक करना है। तो करोगे, बता दीजिए। वन से लेके 2 तक आपको करना है, कर दीजिए। यहाँ पे आपका जो ये बचेगा 3t4 प्लस t क्यूब और यहाँ पे माइनस t और यहाँ पे 1 से लेके 2 तक। जब आप इसको करोगे तो लगभग देख लेना 1 तो 1 में आ जाएगा, 1 तो 1 रहेगा। और आपका जो है 3t क्यूब वगैरह अगर मैं करता हूँ यहाँ पर तो लगभग मेरे को देखने को मिला 22 में से अगर मैं -1 करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा, 21 मीटर यहाँ पे आते हुए देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल जाएगा। आई होप आप इसको अच्छी तरीके से कर लोगे, इजी क्वेश्चन था आपका। उसके बाद स्टूडेंट मेजर डायमीटर ऑफ द स्मॉल स्टील बॉल ऑफ द स्क्रू गॉज ऑफ द लीस्ट काउंट आपको दे रखा है, मेन स्केल रीडिंग दे रखी है, 25 डिवीजन भी दे रखा है मतलब, और उसके सर्कुलर रिंग का और 0 एरर भी दे रखा है। बस आपको क्या करेक्ट डायमीटर बताना है। तो बहुत ही आसान है, मेन स्केल रीडिंग
मेन स्केल रीडिंग 5 mm दे रखी है, प्लस आपका जो है कितना डिवीजन, डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा 0.01, और माइनस जीरो इधर होता है तो माइनस की जगह पे प्लस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे माइनस में दे रखा है, माइनस माइनस प्लस हो गया 0.004 आ जाएगा। तो जब आप इसको करोगे तो लगभग देखने को मिलेगा 0.529 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। लास्ट में 5 + 4 हो रहा है यहाँ पर, बाकी सब एज इट इज नंबर आ रहा है। तो 0.529 फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका जो है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर आई शो इन फिगर, ए दे रखा है बैटरी के अंदर। अच्छा, इसके अंदर एनर्जी स्टोर दे रखी है आपको, और कैपेसिटर ऑफ द 900 pf एज इन शो इन फिगर, देन द टोटल एनर्जी ऑफ द इस सिस्टम में आपकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी। पहले इसकी एनर्जी निकालो, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी आ जाएगा। क्यू स्क्वायर बाय सी आपको निकालने के लिए आपको पहले क्यू निकालना पड़ेगा। क्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे क्यू अगर पता होगा क्यू इज इक्वल टू सी वी हो जाता है। सी कितना आपका 900 इंटू आपका कितना आ जाएगा, पी पास्कल में दे रखा है, इंटू 10⁻⁻12 कर दो इसका पी की वैल्यू, उसके बाद फेराडे इंटू आपका 100 वोल्ट आ जाएगा। तो लगभग आपका कितना आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁸ कूलम आपका चार्ज आ जाएगा। इस चार्ज को यहाँ पे डाल दीजिए, आपकी एनर्जी का इक्वल में आ जाएगा। तो मतलब आपका जो है हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी आपको कितना दे रखा है 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल आपको दे रखा है इसके लिए। अब इसकी अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे कैपेसिटेंस तो आपका डबल हो रहा है, तो कैपेसिटेंस सी डैश आपका 2c हो जाएगा, 2c हो जाएगा। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं, एनर्जी को कर देना यहाँ पे हाफ क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो मतलब यहाँ पे जो है हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी की वैल्यू दे रखी है ना आपको, वो आपको करनी है, वो आपको डालनी है और डिवाइड बाय 2 करना है, तो आपको एनर्जी आ जाएगी। मुझे क्यू निकालने की जरूरत ही नहीं थी पहली बात तो यहाँ पर। तो ये देख लीजिए कितना आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो लगभग आपका जो है 2.25 इंटू 10⁻⁻6 आपका आंसर आते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप आप इसको अच्छी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यूनिफॉर्म ऑफ द रोप ऑफ द लेंथ L एंड मास इज 5 kg हैंगिंग ऑन द वर्टिकल विद द रिजिड सपोर्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ द मास 4 kg। ओके, तो जो दे रखा है एंड द फ्री एंड ऑफ द रोप द ट्रांसवर्स pulses of the wavelength lambda 1 produced in the lower end of the rope and the wavelength of the pulses when the reaches to the top of the rope lambda 2, the ratio of the lambda 2 by lambda 1 आपका आ जाएगा। तो lambda 2 by lambda 1 आपका आ जाएगा v2 by v1 आपका आ जाएगा इज इक्वल टू आपका अंडर रूट t2 by t1 आ जाएगा। t2 by t1 जो कि आपकी वेलोसिटी का जो है t by अंडर रूट हो जाती है ना v वेलोसिटी, इस तरीके से हमने इसको कंपेयर कर लिया। तो बस आपको कुछ नहीं, आपको लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट ऑन करनी है। लगभग आपका जो है टी टेंशन जो है आपका कितना आ जाएगा, टेंशन है तो देख लो आपका 5g + 4 आ जाएगा, 5 + 4 आ जाएगा, 5 + 4 इंटू जी डिवाइडेड बाय 4g कितना आ जाएगा 4g आ जाएगा। तो लगभग आपको देखने को मिल रहा है 9/4, 9/4 जी से जी कट गया तो 9/4 देखने को मिल रहा है, 9/4 तो लगभग बाहर कितना आ जाएगा 3/2 आपको रेशियो आते हुए देखने को मिल रहा है। तो लगभग थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे चार्ज दे रखा है, आपको फिगर दे रखी है, रेजिस्टेंस शो इन फिगर, अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड एट ए टाइम। हीट के लिए आपका फॉर्मूला कितना हो जाता है I² RT, आपका टेम्परेचर के लिए T आपका कितना हो जाता है I² RT आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपने देखा होगा तो आपका जो है टेंजेंशियल में आपको जो है 39 के अंदर आपका जो है टेंजेंशियल के अंदर I² RT आपका जो है आंसर यहाँ पे चले जाएगा। तो आंसर नहीं जाएगा, आई क्या आ जाएगा dQ/dt आ जाता है। ठीक है, Q कितना दे रखा है आपका 10 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आपका 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 सेकंड दे रखा है तो लगभग 5 आ रहा है आपका, I 5 आ रहा है, मतलब I आपका कांस्टेंट आ रहा है। तो हीट के साथ जो है आपका I अगर कांस्टेंट आ रहा है तो ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ एकदम सही बनेगा। इस तरीके से आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका Young's double slit experiment, 2 slit of the distance d is apart, interference observed दे रखा है आपको ओके, and dark fringe of the observed by the screen directly opposite to the one of the slit। अच्छा, तो बता दीजिए यहाँ पे अगर आपको डार्क स्लीट आपका ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन डायरेक्टली अपोजिट टू द वन ऑफ द स्लीट में, तो मतलब आपको जो है डी की वैल्यू कैसे हो जाती है d/2 हो जाती है, फ्रिंज वेट आपका d/2 हो जाता है। बस आपको d/2 को इक्वल कर देना फ्रिंज वेट से 2n-1 लैम्डा d/2d, इस तरीके से आपको करना है। तो आपको यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। यहाँ पे n की वैल्यू आप 1 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ दे नहीं रखा तो 1 डाल दीजिए, तो लगभग 1 डालोगे तो 2 1 1 और 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे d² आपको देखने को मिल रहा है, आपकी लैम्डा की वैल्यू क्या देखने को मिल रही है d² आपका फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा, d² आपका आंसर आते हुए देखने को मिल रहा है।
उसके बाद बात कर लेते हैं, इसमें भी मैंने आपके काफी सारे क्वेश्चन डिलीट कर रखे, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे, मुझे नहीं लगता वो रेलिवेंट थे। अगर आपको चाहिए तो मेरे को बता देना, व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। पर जितने आपको करवाए उसको अच्छी तरीके से करिए, आपको जो है फिनोमिनल आपका जो है स्कोर आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉलिक्यूल गिवन ऑफ द मास ऑफ द आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी बता दीजिए, आपको आरएमएस वेलोसिटी अगर पता होगी 3 mg बाय आरटी, 3 RT बाय मॉलिकुलर वेट, अगर पता होगी तो मतलब आपकी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी आ जाती है, ये आपको बताना था यहाँ पर मुझे, ठीक है। तो वेलोसिटी आ जाएगी, दो वेलोसिटी दे रखी है, प्रेशर दे रखा है, प्रेशर के ऊपर जो डिपेंड ही नहीं करती, प्रेशर के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड करती नहीं, प्रेशर कितना भी कर लो, बस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती थी आपकी आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, पहले के लिए आपको दे रखी है, एक मिनट कितनी दे रखी है, ओके ओके, टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा था, आरएमएस वैल्यू आपको 200 दे रखी थी, तो इसको 4000 कर दो, क्योंकि वी स्क्वायर आ जाएगी। और आपका टेम्परेचर कितना दे रखा था 127 डिग्री सेल्सियस को, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दो, तो ये 400 आ गया, डिवाइडेड बाय आपका जो है वेलोसिटी जो है पूछ रखी, वी स्क्वायर कर दीजिए। और आपको जिसका टेम्परेचर कितना दे रखा है आपका 500 केल्विन आ जाएगा। इस तरीके से आप करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, ये आपका 5000 इज इक्वल टू वी स्क्वायर आ जाएगा। तो वी कितना आ जाएगा आपका 100√5 आ जाएगा, 100√5, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, a given figure of the series of the circuit connected to the across the 200 volt 60 hertz of the line consists of the capacitor, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस आपको 300 ओम दे रखा है, नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस आपको 44 ओम दे रखा है, कॉइल इंडक्टिव रेजिस्टेंस भी दे रखे हैं आपके। तो पावर डिसिपेटेड, पावर क्या आ जाएगी, पावर अगर पता होगा वी आरएमएस अपॉन जेड, वी आरएमएस अपॉन जेड आ जाएगा। सॉरी ये तो आई बता दिया मैंने, मेरा थोड़ा सा अभी ये आपका जो है पी कितना आ जाएगा, आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा। आई आरएमएस को कैसे निकालोगे, आई आरएमएस आप निकाल सकते हो वी आरएमएस डिवाइडेड बाय जेड। वी आरएमएस कितना दे रखा है आपको बता दीजिए, यहाँ पे 200 वोल्ट दे रखा है। उसके बाद आपको जेड कितना दे रखा है, जेड यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, जेड आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, जेड निकाल लो। कैसे निकालोगे, जेड का फॉर्मूला बताना एक्सी अपॉन एक्सएल। अगर अभी मैं वो नहीं निकालते बैठूंगा, अभी आपको हर बार मैंने निकाल के दिखाया भी है और अच्छे से करवाया भी है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं किया है तो आपकी गलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जेड आपको निकालना पड़ेगा, जेड आपका जो है लगभग मैंने निकाल के लाया तो आपका 100 दे रखा है, तो 200 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। तो लगभग आई की वैल्यू, आई आरएमएस की वैल्यू 2 आ गई। पी आरएमएस कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 डिवाइड इंटू आर कितना आ जाएगा 44, कितना आ जाएगा 44 या 40 आपकी R2 का कॉइल के ऊपर पूछ रखा है ना, तो यहाँ पे 36 आएगा, यहाँ पे देखो 36 आएगा, ठीक है। तो 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे जेड वगैरह आपको निकालते आना चाहिए, जेड अगर आपको निकालते आ रहा है तो बस आपका जो है फॉर्मूला आसानी से आ जाएगा। तो इसको जब आप इंटू करोगे तो लगभग आपको जो आंसर आते हुए देखने को लगा 144 वॉट आपको आंसर आते हुए देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए, काफी आसान क्वेश्चन है। M-4 कब होता है आपका, M-4 तभी होता है जब कॉन्केव मिरर हो, उसके बाद आपका जो है आपका कैसा दिया रहो, रियल इमेज दे रहा हो। उसके बाद 1/4 अगर आपको दे रखा है, अपॉन में दे रखा है, अपॉन में अगर दे रखा है तो अपॉन में आपको देखना हो रहा है ये कॉन्केव मिरर भी हो सकती है आपकी, और ये आपका रियल इमेज भी दे रखती है, माइनस की वैल्यू आपकी कॉन्केव मिरर ही देती है, प्लस आपका कॉन्वेक्स मिरर और आपकी वर्चुअल इमेज, यहाँ पे भी प्लस आपका क्या दे रहा है कॉन्वेक्स मिरर और वर्चुअल इमेज, इस तरीके से आपकी आ जाएगी। तो आपका क्या आ जाएगा, एक मिनट, प्लस वाला तो आपके कॉन्केव मिरर भी दे सकता है, प्लस वाला आपको कॉन्केव मिरर भी दे सकता है पर वर्चुअल इमेज के साथ देता है। तो +3 अगर आपको दे रखा है तो ये आपका कॉन्केव मिरर भी दे सकता है और आपका वर्चुअल इमेज भी दे सकता है। +3 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे भी ये आपका जो है कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर दे सकता है और यहाँ पे वर्चुअल इमेज भी दे सकता है। तो लगभग फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी पर ये अभी हमारा सही है, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कॉपर इन कैलोरीमेट्री दे रखा है आपको, ठीक है, 1.5 ग्राम ऑफ द kg, 200 ग्राम ऑफ द वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद 100 ग्राम ऑफ द वाटर इज एडेड टू द 50 डिग्री सेल्सियस इज पोर्ड इनटू इट सच दैट इक्विलिब्रियम टेंपरेचर 40 डिग्री दे रखा है। कुछ नहीं, बस आपको करना है ms डेल्टा डी को इक्वल करना है, 1.5 इंटू आपका कितना आ जाएगा 390 इंटू डेल्टा डी कितना आ जाएगा 40 माइनस 25, प्लस आपको कितना दे रखा है, कितना दे रखा है इसका 0.2, कितना आ रखा है आपका, एक मिनट, हाँ, मास ऑफ द वाटर 0.2 दे रखा है।
उसका स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर हमें निकालनी है। उसके बाद आपका जो टेम्परेचर आपका कितना आ जाएगा 40 माइनस 25। उसके बाद आपने इक्वल कर दिया, कितना कितना ऐड कर दिया आपका इक्वल अगर कर दोगे तो लगभग आपको कितना आ जाएगा 0.51 kg आ जाएगा, इंटू आपका कितना आ जाएगा 40 माइनस 50 माइनस 40 कर दो इसको, इंटू वेट क्या आ जाएगा स्पेसिफिक वेट। तो लगभग आप इसको सॉल्व करते रहोगे आपको जो है आंसर आपको आते हुए देखने को मिल जाएगा। कर लीजिए यहाँ पे 40 माइनस 25 अगर करोगे तो लगभग 15 बच जाएंगे। 15 इंटू 15 भाई साहब ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको देख लीजिए 390 से अगर मैं इंटू कर रहा हूँ तो इसमें देख लो मेरा 18775 आ रहा था, इंटू स्पेसिफिक वेट आ जाएगा, और जो कि मैंने 0.2 को इसके अंदर ऐड करने की जगह पे मैंने उस साइड लेके चला गया ना इसको। तो एक मिनट ऐड कर दो इसको 0.2 के साथ अगर आप इंटू करोगे तो लगभग आपका 3 टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक वेट आ जाएगा वाटर ऑफ द स्पेसिफिक ऑफ द वाटर इज इक्वल टू आपका देखने को मिलेगा, ये देख लो 5.10, क्योंकि आपका एक ही 10 आपका हटा देगा ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, जब आप इसको माइनस करोगे तो 8775 आपका जो है इज इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा इधर 2.1 स्पेसिफिक वाटर आ रहा है। 2.1 को आपको बस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को जो है आपको 8775 डिवाइडेड बाय 2.1। एक मिनट अच्छे से कर लेते हैं इसको, 8775 अपॉन 2.1 आपका आ जाएगा तो लगभग 4178.5 जूल केजी आपको देखने को मिल जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इसको मैंने एज इट इज देखकर इसमें कर लिया था। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आपको किस तरीके से यहाँ पे करवा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं गाइस। कुछ क्वेश्चन मैंने सच में डिलीट कर दिए, मुझे नहीं लगता कि वो रिलेवेंट थे। अगर आपको लगते हैं तो मुझे बता देना, मैं आपको दे दूंगा आपको इसमें दे दूंगा, फिर आपको जो है करते रहिए उसको। तो आज के 10 दिनों में आप नए क्वेश्चन करते रहिए, आपको जो है मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं tan थीटा। इसके अंदर आ जाएगा वेलोसिटी आपको बताना है, रेडियस ऑफ द 100 मीटर, बैंकिंग इन द 45 डिग्री, मैक्सिमम सेफ ऑफ द स्पीड कार दे रखी है 100 kg विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज। देखिए मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल के लाया था। जो वेलोसिटी आपको दे रखी थी tan थीटा प्लस आपका म्यू आ जाएगा डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा 1 माइनस म्यू tan थीटा, 1 माइनस म्यू tan थीटा इंटू आर जी, कितना आ जाएगा आर जी। कर लीजिए आपका जो है म्यू वगैरह आप इसमें डाल दीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी वगैरह की आपकी वैल्यू आपको डालती आनी चाहिए। तो tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा अगर 45 दे रखा है तो 1 आ जाएगा ना, 1 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय आपका कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.5 इंटू आ जाएगा tan थीटा की यहाँ पे वैल्यू अंडर रूट में, और इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे आर कितना दे रखा है 1000 मीटर दे रखा है, इंटू जी आपका आ जाएगा 9.8 या फिर 10 कर लो, 10 अगर कर लोगे तो आपको आसानी से निकालने आ जाएगा। तो ये 1 में से 0.5 बच गया नीचे, ये 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5, तो लगभग ये 3 टाइम्स ऑफ द 1 2 3 4 5 6 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। एक मिनट, तो इस तरीके से आपका अंडर रूट में आ रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आपको कितना आते हुए देखने को मिलेगा 100 तो बाहर आ रहा है, और रूट 3 का वैल्यू आपको बताना है। तो रूट 3 का वैल्यू जो है 1.71 आपको पता है 1.72 आ जाएगा, 1.72 आ जाएगा, 1.72 बाहर आ जाएगा, 100 से इंटू कर जाएगा तो दोनों पॉइंट हट जाएंगे, तो 172 आपका आंसर आते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आई होप आपको इसको अच्छी तरीके से कर लिया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मैंने पिछले पेपर इतने ही आपके जो है लगभग 6 से 7 क्वेश्चन जो है मैंने इसमें नहीं करवाए हैं। अगर आपको चाहिए तो प्लीज मुझे बता देना, टोटल 50 क्वेश्चन नहीं करवा सकता हूँ भाई, ठीक है, बहुत टाइम चले जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे इसको देखते। पूरा वैसे भी कोई भी नहीं देखता पूरा वीडियो, तो मेरे को अभी तक किसी ने भी पूरा वीडियो, बहुत कम बच्चे देखते हैं, 10-15 बच्चे देखते हैं। अगर मेरा 1K भी व्यू जा रहा है तो उसमें से मेरे को 10 से 20 बच्चे जो है पूरा वीडियो देखते हुए देखने को मिलते हैं। फिजिक्स में बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली, बाकी का नाम मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं किया है, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो बात ही नहीं बनती। एयर बबल ऑफ द रेडियस 1 सेंटीमीटर राइज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेंसिटी आपको दे रखी है एट द कांस्टेंट स्पीड, इसका नहीं लाया शायद से मैंने, कांस्टेंट स्पीड ऑफ द डेंसिटी ऑफ द एयर इज नेगलेक्ट, कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड अप्रोक्सीमेटली आपको बतानी है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द टर्मिनल की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे 2/9 आपका r स्क्वायर बाय एन जो आपकी जो है विस्कोसिटी आ जाएगी इंटू आपका जो है रो, मतलब प्रेशर लिख दीजिए इसको P इंटू जी आ जाएगा। बस आपको ये वाली टर्म इसको इधर लेके जानी है, इसको इधर लेके जानी है, क्योंकि आपको विस्कोसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी निकालना है।
तो बस डाल दीजिए 2.9। आपकी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो इसको आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर मीटर में, बता दीजिए। यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करोगे ना इसको 1 सेंटीमीटर को, तो 1 × 10⁻⁵, 1 × 10⁻², ठीक है। उसके बाद आपको वेलोसिटी कितना, विस्कोसिटी डेंसिटी कितने दे रखी है 1.5 ग्राम में दे रखी, सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो ऊपर आ जाएगा 10⁻3। उसके बाद आपका जो है जी कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय आपका कितना आ जाएगा 25, आपको जो दे रखी है मीटर सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा 2 पॉइंट हटाकर 10⁻⁴ आ जाएंगी, ठीक है। इसको आप सॉल्व करते रहिए, इसको मैं करके आया था तो आपका 130 आ रहा था, तो 130 आंसर आ रहा था। तो मैंने इसको पास्कल में कन्वर्ट कर दिया, तो लगभग आपको जो है 130 आंसर आ रहा था। पास्कल में पूछ रखा था ना, ये पास्कल सेकंड में पूछ रखा था, तो आपको जो है 130 आपका आंसर आप पे आते हुए देखने को मिल रहा है। इसी के साथ जो है आपका जो है पूरा यहाँ पर फिजिक्स खत्म होता है। थैंक यू सो मच, आई होप आपने इसको पूरा देखा होगा और पूरा अच्छी तरीके से किया होगा। तो अभी लास्ट के कुछ 3 बच्चे भाई, डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना, और आपके जो है जो आपके दोस्त वगैरह है जो इसकी प्रिपरेशन कर रही है उनको शेयर करना भी मत भूलना, ठीक है। इसी के साथ आपको जो है अलविदा कहते हैं, और आज आपको फिजिक्स बायोलॉजी भी मिल गया, फिजिक्स भी मिल गया, और आपको जल्दी फिजिक्स केमिस्ट्री भी मैं जल्दी से प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।